रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान खुद को जितना समझदार और लॉजिकल समझता है, असल में वो उतना होता नहीं। उसकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले उसके इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और अनकॉन्शियस पैटर्न्स से ड्रिवन होते हैं। हम दुनिया को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते बल्कि अपने माइंडसेट, मूड और कंडीशनिंग के लेंस से देखते हैं। इसलिए दो लोग एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं। यही रीजन है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और गलत डिसीजंस होते हैं। ग्रीन का मैसेज है कि अगर तुम खुद की नेचर को नहीं समझते तो तुम खुद के दुश्मन बन जाते हो, और अगर तुम दूसरों की नेचर को नहीं समझते तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस और पीपल रीडिंग सबसे बड़ी स्किल्स हैं। पहली लॉ यानी इरैशनैलिटी बताती है कि इंसान लॉजिक से ज्यादा इमोशन से चलता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता। जब ईगो हर्ट होता है तो वो गलत डिसीजंस लेता है। जब फियर आता है तो वो अपॉर्चुनिटीज छोड़ देता है। इसलिए ग्रीन कहते हैं कि रिएक्शन और एक्शन के बीच गैप बनाओ। तुरंत रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करो। दूसरी लॉ नार्सिसिज्म यह समझाती है कि हर इंसान अपने अंदर ही सेंटर्ड होता है। उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी हैं। उसे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। अगर ये बैलेंस्ड हो तो कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो इंसान दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर करने लगता है और रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। इसलिए एम्पैथी डेवलप करना बहुत जरूरी है, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। तीसरी लॉ रोल प्लेइंग बताती है कि सोसाइटी एक स्टेज है और हर इंसान एक एक्टर है। कोई बॉस के सामने अलग बिहेव करता है, दोस्तों के सामने अलग, सोशल मीडिया पर अलग पर्सनालिटी दिखाता है। इसलिए किसी को समझने के लिए उसके वर्ड्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न्स देखो। चौथी लॉ कंपल्सिव बिहेवियर कहती है कि लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने पास्ट कंडीशनिंग के कारण बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाना, प्रोक्रास्टिनेशन करना, सेल्फ डाउट में रहना। इसलिए अपने लाइफ पैटर्न्स को पहचानो और कॉन्शियसली उन्हें ब्रेक करो। पांचवी लॉ कॉवेटसनेस यानी जेलसी यह बताती है कि हम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को जज करते हैं। सोशल मीडिया इस फीलिंग को और बढ़ाता है। हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ परफेक्ट है और हमारी नहीं। इससे डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता है। इसलिए ग्रीन कहते हैं, कंपैरिजन से बाहर निकलो और अपने यूनिक पाथ पर फोकस करो। छठी लॉ शॉर्ट साइटेडनेस यह समझाती है कि इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर देता है, जैसे अनहेल्दी हैबिट्स, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस। इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। सातवीं लॉ डिफेंसिवनेस बताती है कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। लेकिन यही फीडबैक ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए क्रिटिसिज्म को कामली एक्सेप्ट करना सीखो। आठवीं लॉ सेल्फ सबोटेज यह दिखाती है कि कई बार हम खुद ही अपनी प्रोग्रेस रोकते हैं, क्योंकि हमें चेंज से डर लगता है, कंफर्ट जोन छोड़ना मुश्किल लगता है। इसलिए ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। नवीं लॉ रिप्रेशन कहती है कि हम अपनी डार्क इमोशंस जैसे एंगर, इनसिक्योरिटी, डिजायर को दबाते हैं, लेकिन वो अंदर जमा होकर किसी पॉइंट पर एक्सप्लोड करते हैं। इसलिए उन्हें समझना और हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी है। 10वीं लॉ एनवी यह बताती है कि जेलसी एक साइलेंट इमोशन है जिसे लोग छुपाते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप्स को डैमेज करती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। 11वीं लॉ ग्रैंडियोसिटी यह दिखाती है कि जब इंसान थोड़ी सक्सेस पाता है तो उसे लगता है कि वो स्पेशल है और रूल्स उसके लिए अप्लाई नहीं होते, लेकिन यही एटीट्यूड डाउनफॉल का कारण बनता है। इसलिए ग्राउंडेड रहना जरूरी है। 12वीं लॉ जेंडर रिजिडिटी बताती है कि सोसाइटी हमें फिक्स्ड रोल्स में बांधती है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम फ्लेक्सिबल बनते हैं और अपने अंदर के डिफरेंट ट्रेट्स को एक्सेप्ट करते हैं। 13वीं एमलेसनेस यह समझाती है कि अगर लाइफ में क्लियर पर्पस नहीं है तो इंसान इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होना जरूरी है।
14वीं लॉ कन्फॉर्मिटी बताती है कि लोग भीड़ के साथ चलते हैं क्योंकि अलग दिखने से डरते हैं, लेकिन रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इंडिपेंडेंट सोचते हैं। 15वीं लॉ एग्रेशन यह दिखाती है कि हर इंसान में पावर की डिजायर होती है, चाहे वो हिडन हो या ओपन, इसलिए इसे समझकर वाइजली यूज करना चाहिए। 16वीं लॉ जनरेशनल मायोपिया यह बताती है कि हर जनरेशन सोचती है कि वो सबसे स्मार्ट है, लेकिन हिस्ट्री को इग्नोर करती है, इसलिए पास्ट से सीखना जरूरी है। 17वीं लॉ डेथ डिनायल यह कहती है कि इंसान मौत के रियलिटी को अवॉइड करता है, लेकिन अगर वो इसे एक्सेप्ट कर ले तो उसकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल और पर्पसफुल बन जाती है। पूरी किताब का डीप सार यही है कि इंसान को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। जब तुम लोगों के इमोशंस, इनसिक्योरिटीज, डिजायर्स और पैटर्न्स को समझ जाते हो तो तुम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन ग्रीन वॉर्न भी करते हैं कि इस नॉलेज का मिसयूज मत करो बल्कि इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बेटर रिलेशनशिप्स के लिए यूज करो। अंत में सबसे बड़ा लेसन यही है कि खुद को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर तुम अपने इमोशंस, ईगो और पैटर्न्स को कंट्रोल कर पाए तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें इजीली हिला नहीं सकती, और यही असली पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।